यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की सलाम। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आशा करता हूँ आप सब लोग प्रभु में बढ़ रहे होंगे और आपके बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है और वह कारण है यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम में ही हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि हम लोग पाप ही में थे जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस धरती पर भेजा ताकि वे हमारे लिए कुर्बान हो जाए। कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कामों को लेकर के अगर परमेश्वर के सामने जाएगा तो शायद वे ना बचे, परंतु अगर यीशु मसीह के नाम में जाएगा तो वह ज़रूर बचाया जाएगा, क्योंकि उसी के नाम में हमारे ऊपर दया हुई है। और ये उसका महान प्रेम है कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने हम पर दया किया। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग परमेश्वर के और समीप जाना चाहते हैं और ज़्यादा आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा सामर्थी होना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और इस वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 तख्तियां और गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वह ही वचन मैं उन तख्तियों पर लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरते पाए। ये वचन एक ऐसा वचन है जिसमें हमें ये दिखाया गया और समझाया गया है कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को पर्वत पर बुलाया, और परमेश्वर ने कुछ चीज़ें मूसा के सामने रखी कि मूसा को पर्वत पर अकेले ही आना है, उसके साथ कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए, और जिस पर्वत पर उसको आना है वहाँ पर कोई जानवर भी नहीं आना चाहिए। मूसा परमेश्वर के पास आज्ञाओं की तख्तियों को लेने जा रहा था, उस तख्तियों को जिस पर आज्ञाएं परमेश्वर देने वाले थे। पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अकेले ही आना, और सुबह के समय परमेश्वर ने मूसा को आने के लिए कहा। जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो मूसा जब गया 40 दिन 40 रात तक वह परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर बातें करता रहा। परमेश्वर ने उसको आज्ञाएं दी और मूसा वहाँ से वापस आया। पर जब मूसा वहाँ से वापस आया तो उसके चेहरे से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी, जिसको देखकर दूसरे लोग डर गए थे। पर मैं आपका ध्यान वहाँ पर केंद्रित करना चाहता हूँ जहाँ परमेश्वर ने मूसा को कहा कि सुबह होते ही अकेले पहाड़ पर आना और चोटी पर आकर मेरे सामने खड़े रहना। मेरे प्रियो, अगर हमें अपने मसीही जीवन में आशीषित होना है तो हमें इस सिद्धांत को लेना पड़ेगा, और ये सिद्धांत हर एक के जीवन के लिए है। जो कोई भी मसीही में है उसको समझना पड़ेगा कि पर्सनल प्रेयर बहुत ज़रूरी है, पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उसको आशीषित होना है। अगर आप कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ प्रेयर में मांग रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आप संडे चर्च जाते हो सकता है आप हफ्ते में 3 बार चर्च जाते हों या इससे ज़्यादा बार भी, पर यहाँ पर बात अकेले की हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति अपनी आशीषों में, अपनी आत्मिक आशीषों में बढ़ता है तो उसको और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वह अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताए और परमेश्वर की बातों को सुने और उनके अनुसार चले। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा से बातें की और उसको आज्ञाएं दी,
और वही आज्ञाएं मूसा ने आगे इजराइलियों को जाकर के दी। आप सामर्थी होना चाहते हैं, आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जो प्रकाशनों से भरा हो, या ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर रोज आपसे बातें करे, तो आपको क्या चाहिए कि आप परमेश्वर के आगे जाइए, पर अकेले में। चर्च जाना भी बहुत ज़रूरी है, संगति को भी ना छोड़े, परंतु अपने जीवन में एक ऐसा समय रखें जिस समय में सिर्फ और सिर्फ आप हों और परमेश्वर हो। परमेश्वर ने एक और चीज़ मूसा को बताया कि जब तुम आओ तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये था कि कोई भी जानवर भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह हम प्रेयर में बैठते हैं तो हमारे आसपास किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका ध्यान भटके। आपको याद रहे कि आप महापवित्र परमेश्वर की संगति में जा रहे हैं, उससे बात करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपने पास रखते हैं और उसमें बार बार SMS आ रहे हैं, बार बार रिंगटोन्स बज रहे हैं, तो आपका ध्यान भटक जाएगा, आपका ज़्यादातर ध्यान अपने फ़ोन पर होगा। तो आपके लिए ये ज़रूरी है, जब आप पर्सनली परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए जाएं, तो अपने फ़ोन को साइलेंट करें या बंद कर दें या अपने से दूर कर दें। उस समय आपका ध्यान जो है वह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर और उनकी बातों पर होना चाहिए। आपकी बातों पर, अपनी प्रार्थनाओं पर होना चाहिए। परमेश्वर और आपके बीच में जो बातचीत है उसके बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो आप देखो इस वचन में क्या हुआ। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी और जब मूसा पहाड़ से उतर करके आया तो उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताने जाएंगे और अपना ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर केंद्रित करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा आशीषित होते चले जाएंगे और परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकेगी और इस चीज़ को लोग भी देखेंगे। तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में ज़रूर लें, इस वचन को हमेशा याद रखें। प्रभु आपको आशीषित करे और आप मसीह में आगे बढ़ते रहें। सबको जय मसीह की।